ये अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी के बारे में जाना, प्रॉक्सी किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में डिटेल्स ली, प्रॉक्सी कितने टाइप से एक अटैकर किसी सर्वर पर अटैक करता है उसके बारे में जाना, देखा कि अटैकर और क्यों प्रॉक्सी का यूज करते हैं। आइए अब ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कह चुका हूँ दोस्तों, प्रॉक्सी की सारी डिटेल्स को हम अपने लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। आइए प्रैक्टिकल्स देखते हैं। दोस्तों, किसी वेबसाइट से अपनी लोकेशन को छुपाना हो तो आप कुछ फ्री ऑनलाइन साइट्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी हुई है जैसे www.anonymizer.com, hideme.com, hidemyedge.com। दोस्तों, ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपका आईपी एड्रेस शो ना होकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट की लोकेशन शो होगी जहाँ से वो वेबसाइट विजिट हो रही है, जिस जगह से उस वेबसाइट का लोकेशन शो कर रहा होगा वो लोकेशन वहां पर शो करेगी, ना कि आपके आईपी एड्रेस की लोकेशन। आइए इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। हाइड मी का दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर गूगल पर क्लिक किया, google.co.in पर क्लिक करते हैं दोस्तों। co.in पर क्लिक किया मतलब मैंने गूगल का जो सब डोमेन है वो इंडिया का यूज किया है। अब मैं यहाँ पे हाइड मी यूज करता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए हाइड मी जिसको मैंने शो किया था, hideme/proxy क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट विजिट होने पर यहाँ पर दिया हुआ इंटर वेब एड्रेस। तो इस ऑप्शन पर यहाँ आपको जिस वेबसाइट पर विजिट करना हो या तो उसका यूआरएल एड्रेस लाकर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें, डायरेक्टली लिख दें। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए जैसे प्रॉक्सी, लोकेशन, आपको लोकेशन कहाँ की अपनी बतानी है। आप नीदरलैंड से हैं, आप यूएसए से हैं, आप जर्मनी से हैं। चलिए नीदरलैंड का एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली विजिट करता हूँ google.com पर, www.google.com, जिस वेबसाइट पर आप विजिट करना चाहते हैं वो लॉग्ड होगी तो भी चलेगा। जिस वेबसाइट पर आप विजिट करना चाहते हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। जस्ट क्लिक करेंगे विजिट एनोनिमसली पर, क्लिक किया। इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन देखिए। ये सारी लैंग्वेजेस डच में लिखी हुई है। यहाँ गूगल को मेरी लोकेशन नीदरलैंड की मिल रही है। और इस लोकेशन को अगर मैं चेंज करूँ, जैसे मैंने अगर जर्मनी किया तो जर्मनी अगर मैं करता हूँ फिर वापस यूज करता हूँ www.google.com और फिर विजिट करता हूँ। यहाँ फिर आप देखेंगे दोस्तों, फिर मेरी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप किसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इन ऑनलाइन फ्री वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप विजिट करते हैं तो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। पहले मेरी लोकेशन नीदरलैंड थी, अभी मेरी लोकेशन जब मैंने सेकेंड टाइम विजिट किया तो जर्मनी हो चुकी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ टूल्स भी हैं, जैसे प्रॉक्सी टूल्स हैं ऑनलाइन फ्री टूल्स के को छोड़कर, जैसे प्रॉक्सी वर्कबेंच, प्रॉक्सी फायर, प्रॉक्सी स्विचर, सॉकचेन्स, टॉर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों द यूनियन राउटिंग। इनमें कुछ टूल्स हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं, जैसे प्रॉक्सी फायर और प्रॉक्सी स्विचर। तो सबसे पहले दोस्तों इन टूल्स के बारे में जानते हैं। प्रॉक्सी स्विचर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि प्रॉक्सी स्विचर के साथ ही प्रॉक्सी स्विचर का ट्यूटोरियल भी उसके सेटअप के साथ ही चलता है। जैसे आप सेटअप ऑन करेंगे तो सेटअप के साथ साथ ही आप उसका ट्यूटोरियल चलेगा, वीडियो ट्यूटोरियल, जो आपको ये बताता जाएगा कि आपको प्रॉक्सी स्विचर एक्चुअली किस तरीके से यूज करना चाहिए। और इसका जो
इसके जो अपने फ़ायदे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रॉक्सी फीचर किस किस काम में आता है। यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ दोस्तों, इजी वे टू चेंज प्रॉक्सी सेटिंग ऑन द फ्लाई। बड़े आराम से आप प्रॉक्सी की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, एक हैकर की लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। कभी उसकी लोकेशन जर्मनी होती है, कभी नीदरलैंड, कभी कनाडा, कभी यूएसए, कभी रशिया, कभी चाइना। और वो अपने अपने सिस्टम के सामने बैठ के मस्त कॉफ़ी पी रहा होता है और उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है। तो जिसको हम बाउंसिंग बोलते हैं, प्रॉक्सी बाउंसिंग। प्रॉक्सी बाउंसिंग प्रॉक्सी फीचर के थ्रू आराम से बहुत बहुत इजी वे में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, प्रॉक्सी टूल को। ये एक तरीके से लॉक्ड प्रॉक्सी होता है। दूसरा इसका फीचर होता है फुल सपोर्ट ऑन द प्रोसेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर्वर। चाहे सर्वर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो ये प्रॉक्सी फीचर के थ्रू आप उसको आराम से किसी और आईपी के थ्रू वहां पर विजिट कर सकते हैं। हाइड योर आईपी एड्रेस फ्रॉम द वेबसाइट यू विजिट। जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे उससे आपका आईपी एड्रेस छुपा देगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ऑटोमेटिकली बड़े आराम से आप अपनी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 1 सेकेंड में आप अपनी लोकेशंस को बदल सकते हैं प्रॉक्सी फीचर के थ्रू। दोस्तों अभी आपको प्रॉक्सी फीचर का ट्यूटोरियल ना बताकर प्रॉक्सी फायर के बारे में पहले बताऊंगा, क्योंकि प्रॉक्सी फायर और प्रॉक्सी फीचर दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले प्रॉक्सी फायर बताऊंगा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रॉक्सी फीचर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों प्रॉक्सी फायर एक्चुअली प्रॉक्सी चेनिंग के टाइम पे काम आता है। प्रॉक्सी चेनिंग के बारे में लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं कि जब हमें बहुत सारी लोकेशंस के बाद पर्टिकुलर टारगेट पर पहुंचना हो, जब हम 3-4 लोकेशन यूज करते हैं और फ्रंट की लोकेशन के बाद एक और लोकेशन, फिर एक और लोकेशन, तो इस तरीके के टूल्स प्रॉक्सी चेनिंग टूल्स कहलाते हैं। तो प्रॉक्सी चेनिंग टूल्स में मेरा सबसे फेवरेट प्रॉक्सी फायर है। प्रॉक्सी फायर सारे फायरवॉल के लोकेशंस को बाईपास कर देता है। आपके आईपी एड्रेस को बड़ा सिक्योरली हाइड कर देता है। चेनिंग प्रॉक्सी में काम आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, फुल सपोर्ट करता है आईपी वर्जन 6 को। प्रॉक्सी प्रोटोकॉल सॉक्स वर्जन 4, सॉक्स वर्जन 4a, सॉक्स 5, HTTPS और HTTP, इन सारे प्रोटोकॉल्स पर यूज होता है। तो आइए दोस्तों प्रॉक्सी फायर का ट्यूटोरियल देखते हैं। मैं विजिट करता हूं दोस्तों प्रॉक्सी फायर के। मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉक्सी, देखिए प्रॉक्सी फायर मैंने प्रॉक्सी फायर के एक्चुअली दोस्तों दो वर्जन्स आते हैं। रजिस्टर्ड वर्जन होता है, इवोल्यूशन वर्जन होता है। प्रॉक्सी फायर का अभी हम इवोल्यूशन वर्जन यूज करेंगे। इवोल्यूशन वर्जन एक्चुअली कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। प्रॉक्सी फायर का सेटअप चलाने के बाद, ये देखिए इसको मैं चला देता हूँ। सेटअप चल गया इसका, मैंने पहले से इसको करके रखा हुआ था। ये देखिए प्रॉक्सी फायर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो प्रॉक्सी फायर का सेटअप चलाने के बाद आप यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे प्रॉक्सी सर्वर पर। प्रॉक्सी सर्वर में आपको प्रॉक्सी सर्वर की लिस्ट चाहिए होगी जिन्हें आप ऐड कर सकें। या ऑटोमेटिकली गेन नहीं करेगा, आपको प्रॉक्सी सर्वर्स की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो प्रॉक्सी सर्वर की लिस्ट के लिए यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं दोस्तों, जैसे www.xroxy.com, freeproxylist.net और proxylist-hidemyas.com। दोस्तों हम proxylist-hidemyas.com पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमको बहुत सारी वेबसाइट्स की आईपी एड्रेसेस की लिस्ट मिल जाएगी जिनको हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते होंगे। तो आइए विजिट करते हैं। वापस google.co.in पर चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा समय लेगा दोस्तों, क्योंकि मेरा पीछे थोड़ा स्लो चल रहा है अभी। प्रॉक्सी लिस्ट,
दोस्तों प्रॉक्सी लिस्ट हाइड माय लिखेंगे आप गूगल सर्चिंग पर, यहाँ से इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करेंगे, और भी बहुत सारी लिस्ट मैंने शो की हुई है दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पीपीटी में कि xroxy.com, freeproxylist.net और proxylist-hideMyAs.com। तो दोस्तों proxylist.hideMyAs.com पर जो आपको लिस्ट मिलती है, एक्चुअली उसमें जो सर्वर्स की लिस्ट होती है वो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, जबकि ये जो दोनों वेबसाइट्स मैंने विजिट कर देखी, xroxy.com और freeproxylist.net, इन पर जो आईपी एड्रेसेस हमें मिलते हैं वो उतने वर्क नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये वेब पेज खुल गया, इसका होम पेज खुल गया है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पूरा दिया हुआ है। आपको जिस जिस कंट्री के यहाँ कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। लास्ट अपडेट कब का था, ये 39 सेकंड पहले ये वाला आईपी एड्रेस लोड किया गया 59.149.1.82। इसका पोर्ट नंबर 80 दोस्तों। आपको यहाँ जब हम बात करते हैं प्रॉक्सी फायर की, तो प्रॉक्सी फायर पर हमें यहाँ ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए हमें आईपी एड्रेस और उसके पोर्ट नंबर की डिटेल्स चाहिए होगी। तो ये पोर्ट नंबर और ये आईपी एड्रेस एक्चुअली वर्क करने चाहिए, इसलिए हमें ऐसे ही आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की जरूरत होती है। तो पोर्ट नंबर एक्चुअली आईपी एड्रेस जो प्रॉक्सी फायर जो काम करता है वो सबसे ज्यादा 80 पोर्ट नंबर पर काम करता है, इसलिए ऐसे ही प्रॉक्सी यूज करें जो पोर्ट नंबर 80 के हों और HTTPS टाइप के हों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स जो सिक्योर सॉकेट लेयर में होते हैं उनके लिए, HTTPS के लिए। दोस्तों अभी जो मैंने पहले यूज किया वो इसमें 3 लोकेशंस हैं जो आईपी एड्रेस यहाँ पर मैंने यूज किए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 आईपीज ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। तो इनकी लोकेशंस रशिया, चाइना और डेनमार्क की है। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं एक लोकेशन और यूज करूंगा यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, ये एक हांगकांग का दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ एक और है चाइना से, ये 222 डॉट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस इस आइकॉन पर जाऊंगा, यहाँ से ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पोर्ट नंबर में डालूंगा 80 डाला। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे HTTPS। दोस्तों सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस प्रॉक्सी को चेक करना पड़ेगा चेक ऑप्शन पर। अगर ये चेक टेस्ट को पास करता है तो देन ओके, अदरवाइज आपको फिर से एक नया प्रॉक्सी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। इसमें कितना भी समय लग सकता है दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 50-60 प्रॉक्सी टेस्ट करने के बाद एक प्रॉक्सी आपको लाइव मिलता है। चलिए चेक करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका टेस्टिंग फेल हो चुका है, इसलिए मैंने पहले से ही 3 प्रॉक्सीज ऐसे थे जो चूज करके रखे हुए। इनकी अलग अलग लोकेशन है, ये रशिया से है, ये चाइना से है, ये डेनमार्क से है, और इन तीनों का पोर्ट नंबर 80 है और इनका टाइप HTTPS है। तो आप पूरे जो भी प्रॉक्सी आप यूज करें इन लिस्ट में से, उनको आप पहले चेक कर लें, उसके बाद ही यूज करें। मैं पहले से ही चेक करके इनको रखा हुआ हूँ। आइए अब इनका देखते हैं। इसके बाद जस्ट आपको इसको मिनिमाइज करना है और अपनी लोकेशन यूज करनी है, देखना है कि आप कहाँ से है। google.co.in पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा प्रॉक्सी फायर काम कर रहा है, मतलब ये मेरी लोकेशंस को अभी चेंज कर रहा है। मेरी लोकेशन अभी 3 जगह से होकर गुजर रही है। सबसे पहले रशिया में है, फिर डेनमार्क में और फिर चाइना में, और उसके बाद मैं यहाँ इंडिया में इस पीसी के थ्रू वर्क कर रहा हूँ।
तो जब भी अगर मैं किसी रशिया के किसी किसी भी पीसी को हैक करता हूं, तो जब मेरी लोकेशन ट्रेस करेंगे तो रशिया, डेनमार्क और फिर चाइना पर जाएगी। इसमें थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। चलिए न्यू टैब ओपन करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपनी लोकेशन चेक करते हैं। यहाँ चेक करते हैं व्हाट इज माय आईपी। व्हाट इज माय आईपी पर क्लिक करते हैं दोस्तों। इस पर क्लिक किया व्हाट इज माय IP.com पर। ये आपका आईपी एड्रेस शो करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मेरी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रशिया बता रहा है। मतलब अभी मेरे आईपी एड्रेस की लोकेशन, मेरे पीसी की लोकेशन रशिया है। नो प्रॉक्सी डिटेक्टेड। प्रॉक्सी को भी छुपा दिया है, कोई ये गैस भी नहीं कर सकता कि मैंने प्रॉक्सी यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले लोकेशन मेरी रशिया शो कर रहा है। मेरा आईपी एड्रेस है 178.166.155.36। एक एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। अभी आपने देखा कि मेरा सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा था, वो इसी वजह से क्योंकि मैं चेन प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ। मेरी लोकेशन 3 लोकेशन से होकर गुजर रही है, इसलिए अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी आई डोंट नो कौन सी सिटी है रशिया की, और फिर ये RU रशियन वेबसाइट्स का मेरा आईपी एड्रेस है। और अभी मेरी एक लोकेशन रशिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डिमॉन्स्ट्रेशंस के टाइम पे, इस तरीके से। तो अगर मैं किसी भी सर्वर पर अभी अटैक करता हूँ तो मेरी फर्स्ट लोकेशन रसिया है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद डेनमार्क है, और उसके बाद ये मेरा पीसी जहाँ पर मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से एक हैकर अपने सारे हैकिंग के कारनामे करते हैं।